बचाओ बचाओ। एड़ा अंतुनियापुन का नाम है। ये इलाका एड़ा अंतुनी का है। ये एड़ा अंतुनी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत पुलिस वाले में नहीं है तो तू किस खेत का मूली है? बुला सकता है तो बुला ले पुलिस वाले को और बचा ले अपने आप को, लेकिन आज तेरे को कोई माइकल लाल नहीं बचा सकता ऑन द स्पॉट। याकूब, अरे चुप, हिलना नहीं जरा भी जगह से। छोटे बच्चे भाई, जगह से हिलना नहीं बच्चे, हिलना नहीं। रुक जाओ। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर, लगता है तू 9 पुलिस वालों की मौत को भूल गया है और 10वां नंबर तेरा लगता है। जा चले, जा अपने घर जा, तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही होगी। क्यों उसको विधवा बनाने पर तुला हुआ है? जा। मैं कहता हूं रुक जाओ। इंस्पेक्टर, ये खिलौने से मेरे को डरा रहा है। शायद तेरे को मालूम नहीं, जब मैं पैदा हुआ था ना तो एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर। मेरी माँ मेरे को पैदा करते ही मर गई और मेरा बाप मेरी शक्ल देखकर ही मर गया ऑन द स्पॉट। जिसे लेकर तू पैदा हुआ था वो खिलौना था, ये पुलिस की रिवॉल्वर है। इससे निकली हुई गोलियां जान ले सकती हैं। गोलियां जान लेती है? अब तू देख, ये तलवार किसकी जान लेती है। इसकी लाश को पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दे और पुलिस स्टेशन को सील कर दे। इधर पुलिस स्टेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इधर एड़ा की अदालत चलती है, एड़ा का कानून चलता है ऑन द स्पॉट। अविनाश उठो ना, उठो ना अविनाश, उठो। ए, तू क्यों रोती है? आ गया ना हिंदुस्तानी, उठ और बन जा झांसी की रानी इन सब के लिए और कर दे सबका सर्वनाश। उठ, तू मत रो, मत रो। तू देख, देख आगे खोलकर देख रहा है। हाँ, तुझे जागने के लिए कह रहा है। उसे सोने दे, उसे सुला दे, सुला दे, उसे सुला दे और तू जाग, तू जाग। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अविनाश। उसे सोने दे, सोने दे उसको। नहीं जा सकते तुम मुझे छोड़ के, नहीं
10 पुलिस ऑफिसर्स की हत्या हो गई इंसानगर में, मगर कोई चश्मदीद गवाह तक नहीं, ना ही जनता और ना ही पुलिस वाला। सर, वो इंस्पेक्टर अविनाश बहुत ईमानदार था, यही कहना चाहती हो तुम ना? आज हत्या उसी की होती है जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ता है। हमें अहिंसा नगर पुलिस थाने के लिए एक ऐसे ऑफिसर को भेजना होगा जो वहां की हिंसा और गुंडागर्दी को खत्म कर दे। हाँ, तो तुम कुछ कहना चाहते थे ना? सर, अहिंसा नगर की हिंसा मिटाने के लिए एक ही जाबाज इंस्पेक्टर है। कौन है वो? वो है इंस्पेक्टर कालीचरण। इंस्पेक्टर कालीचरण? गुड इवनिंग सर। सर, अच्छे अच्छे छूते हैं मेरे चरण, मेरा नाम है कालीचरण। मेरा नाम सुनते ही गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लगड़े दौड़ने लगते हैं। किसके लिए काम करते हो? मुझे मार डालो, लेकिन मैं कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं बता सकता है। नहीं बताएगा? ये क्या पागलपन है कालीचरण? क्या ऐसे मार ही दोगे? जब तक ये बता नहीं देता कि हवाले का धंधा कौन करता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज नाउ आई एम ऑन ड्यूटी। एन मौके पर पहुंच जाते हो, लेकिन एक दिन ऐसा मौका आएगा, मैं मौका नहीं दूंगा। कालीचरण, मैंने तुम्हारे जैसा इंस्पेक्टर आज तक नहीं देखा। क्या मिलता तुम्हें इस ईमानदारी की जिंदगी से? तबादले पे तबादला। कालीचरण, ये वर्दी नहीं, लॉटरी है लॉटरी। जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाएंगी तुम्हें, एक बार इसे बेच कर तो देखो। ये वर्दी हमारी आन है, हमारी इज्जत है, इसे तुझ जैसा कमीना ही बेच सकता है। भैया भैया मैं आओ, पैरी पड़ा भैया। जीते रहो जीते रहो। भैया कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हाँ, अहिंसा नगर। अब चौंकना नहीं, मेरा फिर से तबादला हो गया है। ओह गॉड, वापस तबादला। भैया आपका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना चाहिए। 20 साल में 142 तबादले। मेरी बात मानो तो ये नौकरी छोड़ दो। राजा, मुझे ये नौकरी छोड़ने के लिए कभी मत कहना। तुम जानते हो ये मैं नौकरी किस लिए कर रहा हूँ? आई एम सॉरी भैया, मैं जानता हूँ कि आपको एक मुझे उनकी तलाश है। राजा, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, मैं ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहता। आज फिर तुमने वादा तोड़ दिया। तुमने कहा था तुम मेरे बर्थडे पे जरूर आओगी। बेवफा, बट स्टिल आई लव यू। हैप्पी बर्थडे पूनम। राजा, तुमने पुकारा और हम चले आए, केक हथेली पे ले आए। अरे पूनम सुनो तो सही। बहुत इंतजार करवाते हो राजा। यहाँ मेरी जान निकल रही है, न दिन को चैन है न रात को नींद। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। ए, पागलपन नहीं, ये दीवानापन है। सचमुच पूनम, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। केक काटे?
हैप्पी बर्थडे पूनम। एक मिनट, ये लो। चूड़ियां। राजा, अब मुझसे ये जुदाई सही नहीं जाती। मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले चलो। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पूनम, मैं रहता तो सरहद पर हूँ, लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारे पास ही रहता है। और इस बार मैं सोच कर आया हूँ कि मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर ही वापस जाऊंगा। नाम है अहिंसा नगर और चारों तरफ हिंसा ही हिंसा। मिटा डालूंगा, मिटा डालूंगा। ए, क्या हो रहा है? चलो नीचे उतरो। ये उतरता, आता। बोल, क्या बात है? कौन है तू? कौन हो तुम? मैं हिंदुस्तानी, राष्ट्रपति का खास। ये देख, गलत लिखा था, एकदम सही कर दिया। पुलिस चौकी के सामने दिन दहाड़े 10 पुलिस ऑफिसर का खून कर दिया, फिर भी अहिंसा नगर पुलिस चौकी। अब ठीक है, हिंसा नगर। ये पुलिस वाले कहाँ गए हैं? मेरे से क्या पूछता है? वो भाड़वे से पूछ। वो देख कैसा पान लगा रहा है साला। है पुलिस वाला, लेकिन पान बेचता है। पान पगार उठाता पुलिस का नौकरी का और हफ्ता देता उस हराम के पिल्ले एड़ा को। समझा? ये सील किससे लगाई है? ये सील एड़ा ने लगाई है। एड़ा कौन? एड़ा एंथनी। एड़ा एंथनी। कुछ कर, उसी का राज चलता है यहाँ। कुछ कर, ये कुछ करेगा। अरे खाई के पान बनारस वाला और खुल जाए बंद अकल का ताला। क्यों भाई, कैसा पान खाइएगा? कलकत्ता की बनारसी? पुलिस में काम करते हो? हाँ, हमारा नाम है हवलदार राम सिंह, कलकत्ता बनारसी पान वाला। हवलदार राम सिंह, कभी पंजाब गए हो? नहीं। जाओगे? अरे ले जाएंगे तो जरूर जाएंगे। पंजे में पंजाब दिखा दिया है। क्यों, गरम लगा? ये पंजाब का है बच्चे। और हाथ हथौड़े से भारी था, पहली बार खाया हूँ। कौन हो भाई? कालीचरण। साहब जी, हवलदार राम सिंह। एड़ा कौन है? इस इलाके का खतरनाक गुंडा है साहब। दिन दहाड़े 10 पुलिस वालों का खून किया है। यहाँ उसका कानून और अदालत दोनों चलता है। अब ना उसका कानून चलेगा ना उसकी अदालत। हाँ। इसीलिए उसने लगाई है। जी। हथौड़ा उठाओ। कौन है तू? तू सील तोड़ेगा? मालूम नहीं ये एड़ा भाई का सील है? ये बहरा है क्या? अबे ओ, रुकता है या नहीं? क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहा है? रुक! लगता है नया पुलिस वाला है। मार डालो साले को।
कर दिया। मैं बोला था तू करेगा, लेकिन अभी सब कुछ नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ करना है। तू करेगा ना? बहुत कुछ करेगा। इधर ये मेडल है ना, और लगेगा। इधर भी लगेगा। जा जा जा। आ गया करने वाला, आ गया। चला गया। करेगा। राम सिंह जी, अंदर करो सालों को। जी साहब। अरे जल्दी जल्दी साफ करो ये चौकी। कालीचरण साहब जी का ऑर्डर है, समझे? चुप। अरे जोर से लगा हाथ। हाँ। हवलदार जी साहब। इनका नाम गुंडागर्दी में नहीं, डकैती में डालो। रॉबरी में? हाँ। अच्छा। कालीचरण, कौन हो तुम? मौत तुम जैसे पुलिस वालों के लिए लोग मेरे को एड़ा के नाम से जानता है। एड़ा एंथोनी। यहाँ आने वाला हर एक पुलिस ऑफिसर पहले एड़ा के यहाँ हाजिरी लगाता है, फिर चौकी पर कदम रखता है। तूने ऐसा नहीं किया, कोई बात नहीं, माफ किया। लेकिन तेरा हिम्मत कैसे हुई मेरा सिल तोड़ने की? ये अपन माफ नहीं कर सकता है, हरगिज माफ नहीं कर सकता है। लगता है तेरी माँ तेरी पैदाइश पर तेरी कुंडली बनाना भूल गई थी, वरना रावण की तरह तुझे भी पता चल जाता कि तेरा अंत कब होगा। दिन गिनने शुरू कर दे। ए इंस्पेक्टर, उल्टी बात नहीं करना। उल्टी खोपड़ी के लोगों के लिए मेरे पास उल्टे तरीके भी हैं। ज्यादा बकबकी ना तो उल्टा लटका दूंगा। अरे चल, मर गए मारने वाले, तू क्या मारेगा मेरे को? मैंने 10 पुलिस वालों को इधर ही खलास किया है ऑन द स्पॉट। जिस दिन तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया, मेरी हिट लिस्ट पर तेरा नंबर पहला होगा। अरे ढूंढ लेना, तेरे में दम है तो ढूंढ लेना। मेरे खिलाफ तेरे को ना एक सबूत मिलेगा और ना गवाह। वो सब ठीक है, पहले ये बता मेरे शरीफ और मासूम आदमियों को तूने क्यों बंद किया है? तेरे मासूम और शरीफ आदमियों को मैंने डकैती के जुर्म में बंद किया है। डकैती? काले कपड़े पहन लिए तो डकैत हो गए क्या? पागल हो गया तू? बहुत बकबक सुन ली मैंने। Get out from here. Get out. ठीक है। एड़ा साला। हीरा भाई, मुझे तो इसमें इसकी कोई चाल नजर आती है, क्योंकि आज है शनिवार और कल है रविवार और परसों है छुट्टी। इन 3 दिनों में ये अपने आदमियों का भुर्ता बना डालेगा। अब 1 घंटा भुर्ता निकाल डालेगा, और तू भी फालतू आइडिया मत दे, नहीं तो मैं तेरा भुर्ता निकाल डालूंगा। ये लोग आज ही छूटेंगे और अभी छूटेंगे। ये एंथोनी की अदालत का फैसला है। क्यों बे एड़ा, कालीचरण ने खिला दिया ना पेड़ा, अब ले पान खा। अबे पान खाना ऐसा क्या देखता है? अबे तू क्या खाएगा? एड़ा एड़ा का पेड़ा, पेड़ा का एड़ा। राम सिंह। जी साहब।
किसका खाना है भाई? सैम के लिए। चेक कर लिया ना अच्छी तरह? जी। इनका कोई भरोसा नहीं इन लोगों का, जरा ख्याल रखना। जी हाँ। मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा। सैम, सैम, झीलो, जाओ जाओ। चलो निकल लो, शुरू करो जल्दी। अरे बचाओ! अरे ये पागल कुत्ता पीछे पड़ गया। अरे बचाओ, ये कुत्ता। कालीचरण। कौन है? सैम को किसने मारा? मारा? अरे मैं तो उसको आधी रात को यहाँ से रिहा कर दिया हूँ भाई, और वो ससुरा कालीचरण तो यहाँ था ही नहीं। अब मेरी तनख्वाह में से हफ्ता वसूली नहीं करिएगा। एड़ा अंतोनी को एड़ा बनाने की कोशिश मत कर। कैसी बातें करते हैं भाई, मजाक कर रहे हैं का? अरे एड़ा अंतोनी को हंसी पसंद नहीं है हवलदार। अरे आप बात ही ऐसी कर रहे हैं, और हंसू नहीं तो क्या करूं? मैं ही तो आधी रात को उसको यहाँ से निकाला हूँ, और आप कहते कि मैंने उसे मार दिया। मतलब सैम मरा नहीं? अरे नहीं मरा है वो तो भाई, मैं तो निकाला हूँ हाथ से उसे। तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। इस इलाके में किसी खाकी वर्दी वाले की हिम्मत नहीं जो एड़ा अंतोनी की गुंडागर्दी खत्म कर सके। हम खाकी वर्दी वालों को खत्म कर देते हैं। याकूब, इसकी लाश चौराहे पर फेंक दे ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि आज भी एड़ा अंतोनी ऑन द स्पॉट है। पुलिस वर्दी जिंदाबाद, गुंडा। सच्चे का बोल बाला, झूठे के मुंह पे पड़ गया ताला। किसने मारा है इसे?
कौन है इसका कातिल? मुर्दे बोलते नहीं साहब, मुर्दे बोलते नहीं। रावण की लंका में रहकर पूछोगे तो कौन रावण का नाम बताएगा? इन बंद दरवाजों के पीछे साहब मुर्दे रहते हैं, मुर्दे रहते हैं, मुर्दे। मैं जिंदा हूं इसलिए पागल हूं। तुम मेरी बात सुनोगे पर तुम्हारा कानून नहीं, क्योंकि कानून को सबूत चाहिए और यहां सबूत नहीं मिलता, मौत मिलती है, मौत। अगर आप लोग इसी तरह गुंडों से डरते रहे तो पुलिस आपकी क्या मदद करेगी? मुझे सिर्फ एक गवाह चाहिए। मैं वादा करता हूं कि उस हरामजादे को मैं फांसी के तख्ते पर पहुंचा दूंगा। देगा कोई गवाही? देगा कोई गवाही? मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगी इंस्पेक्टर। पर क्या कर लोगे तुम उसका? क्या बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं। एड़ा ने मेरे पति को भी इसी तरह मार डाला था। क्या बिगाड़ा आपके कानून ने उसका? क्या कह रही हैं आप? आपके पति का कत्ल भी इन लोगों ने किया था? जी हाँ, मैं स्वर्गीय इंस्पेक्टर अविनाश की पत्नी हूं। अगर आप इस अंधेरगर्दी को मिटाना चाहते हो तो मैं हूं आपके साथ। मैं गवाही दूंगी उस कमीने के खिलाफ। मुझे कसम दो इंस्पेक्टर, अगर भ्रष्ट पुलिस और अंधे कानून ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे। कसम दो मुझे, मुझे कसम दो। मुझे इस वर्दी की कसम, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। कौन है बे? अच्छे अच्छे छूते हैं मेरे चरण। मेरा नाम है कालीचरण। कालीचरण, तू यहाँ क्या करने आया है? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। जानते हो किस लिए? हवलदार के कत्ल के इल्जाम में। गिरफ्तार करने आया मेरे को? जरा 1-2 मिनट ठहरना मेरे दोस्त। याकूब बाके तातिया, कहां मर गए सबके सब? अटैक करो। अरे किधर गए सबके सब? काले का नाम सुनकर भाग गए सब। वो सब भाग गए तो क्या हुआ, लेकिन मैं अभी का अभी करता हूं तेरा ऑन द स्पॉट। ये इड़ा ये कैसा है? गाँव वालों, यही वो एड़ा है जिसने पुलिस के 10 कर्मचारियों का कत्ल किया था। यही वो भयानक आदमी है जिसके दहशत से तुम लोग खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते थे। जरा देखो, कुत्ते की तरह दुम हिला रहा है। ये एड़ा, कोई बल शल बाकी है तो बता दे, आज पब्लिक के सामने वो भी निकाल दूंगा। इंस्पेक्टर बहुत पछताएगा। जिस दिन जेल से छूटा ना, मां कसम सबसे पहला कत्ल तेरा करेगा। इधर ही सबके सामने ऑन द स्पॉट। पुलिस चौकी के ताले पर सील इसी ने लगाई थी ना? हाँ, इसी ने। एड़ा, तेरी गुंडागर्दी पर ये कालीचरण की सील है।
एड़ा एंथनी, अगर तू है 10 नंबरी तो वो है तेरा बाप 1 नंबरी। पुलिस वर्दी जिंदाबाद, पुलिस वर्दी जिंदाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद, हिंदुस्तानी जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, अब मैं राष्ट्रपति जी को फोन लगाऊंगा। हाँ, हाँ। ओए, 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 ओए। हेलो, हाँ राष्ट्रपति जी, मैं हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ। हाँ, वो कालीचरण है ना, उसने एड़ा एंथनी को चित कर दिया, तो 15 अगस्त को लाल किले में उसको अवार्ड दे दो। हाँ हाँ, मैं भी आऊंगा। हाँ। अरे बाबा जल्दी खोलो नहीं। हाँ नेताजी जिंदाबाद। अरे खोलो नहीं। हाँ सर, सॉरी सर, जल्दी जल्दी। नेताजी जिंदाबाद, लालवानी साहब जिंदाबाद। अरे पापड़ दे नहीं, पापड़। हाँ सर, पापड़ पापड़ सर, पापड़ सर। नेताजी जिंदाबाद, लालवानी साहब जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, लालवानी साहब जिंदाबाद, नेताजी अरे बाबा पीछे खड़ा रहो नहीं, हमेशा आगे खड़ा रहता है। नेताजी जिंदाबाद, लालवानी नमस्कार जिंदाबाद, लालवानी साहब जिंदाबाद। मैं पी के गिर पड़े, बाप का नाम के सर फोड़े, दादा का नाम एच के धर पकड़े, हमने कभी कोई नहीं किए लफड़े, बस अब भूल गए मेरे फेफड़े। अरे चढ़िया, ये अखबार का दफ्तर नहीं पुलिस चौकी है। हाँ। काय को अपने खराब खानदान की पब्लिसिटी करता है इधर बड़ी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप आई, आप मुझे नहीं जानते? बड़े शर्म की बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जान जाएंगे जान जाएंगे। गिर पड़े, पापड़ खिलाओ। ये क्या बदतमीजी है? मैं एमएलए लालवानी, 20 साल पुराना एमएलए। तो क्या करूं मैं आपके लिए? अरे भाई हम तो पूछने आया कि आपने एड़ा को क्यों गिरफ्तार किया? अरे छोड़ दो उसे। तो एड़ा के लिए आए आप? हाँ, एड़ा को छोड़ दो। जाइए घर जाइए, पापड़ खाइए जाके। अरे मैं एमएलए, मेरा आर्डर है। जनता की दी हुई इस कुर्सी का नाजायज फायदा मत उठाए मिले, वरना ये जनता एक दिन इस कुर्सी के साथ तुम्हें पलट कर फेंक देगी। अरे ऐसे कैसे पलट देगी? दाल पकवाने क्या? तुम ज्यादा भाषण मत दो। एसपी को फोन घुमाओ, एसपी को, तुम्हें पता चल जाएगा मैं कितना पावरफुल आदमी हूँ। चिल्लाओ मत, ये पुलिस चौकी है, तुम्हारी विधानसभा नहीं। एड़ा के खिलाफ मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। फांसी के तख्ते से अब उसे कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। अरे बड़ी ऐसे कैसे फांसी पे चढ़ा देगा? अरे हम बैठे हैं उसके लिए, हम लालवानी एमएलए। ये वर्दी जिसे पहनकर तू घमंड करता है नहीं, वो हमारे घर का चौकीदार पहनकर कुत्ते की तरह दरवाजे पर बैठता है, समझे? साहब साहब गिर पड़े हैं। साहब जिंदगी में आपने पापड़ तो बहुत खाए होंगे, झापड़ पहली बार खाया है ना? साहब पापड़। पुलिस की वर्दी की शान में एक लफ्ज और मुंह से निकला तो जुबान खींच लूंगा। देख लूंगा मैं तुम्हें, देख लूंगा मैं तुम्हें, देख लूंगा। अरे तेरी सलाह से तो नहीं लटकने वाला भी लटक जाएगा। उसको दुनिया का कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई मंत्री नहीं बचा सकता। अरे तू लगा नहीं। लगा। आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब है। अच्छा तो बोल नहीं, बको बको। सर जी, एड़ा के केस की चश्मदीद गवाह है इंस्पेक्टर अविनाश की पत्नी मंदिरा, और मैंने पता लगा लिया है कि उसकी बेटी श्यामनगर के सोफिया कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। अगर उसे ही हमने... अरे वाह गिर पड़े, वाह। जिंदगी आदमी को कुछ नहीं सिखाती, मौत सब कुछ सिखा देती है। अरे चढ़िया, 20 साल में तुमने पहली बार अच्छा सजेशन दिया है। लगता है मौत के खौफ से तेरा दिमाग काम करने लगा है। तो सर जी लिख दिया जाए मंदिरा को प्रेम पत्र? अरे हाँ जल्दी, देर मत कर, देर मत कर। तू प्रेम पत्र लिख। हाँ मैं प्रेम करता हूँ। अरे सूजन है, तू लगा। अरे लगा नहीं, दिल को सूजन आ गई है। अरे लगा। अरे छोड़ी, मैं तुझे बताऊं और कहां सूजन है। आजा आजा। ये खत नहीं, तुम्हारी बेटे की जिंदगी और मौत का पैगाम है। अगर तुमने एड़ा के खिलाफ गवाही दी तो उसका हश्र तुम्हारे पति से भी ज्यादा बुरा होगा। क्या बात है? अब गवाही नहीं देंगी? ये आप क्या? जी हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, उनकी धमकियों का मैं जवाब दूंगा।
अरे बाबा, कितने दिनों के बाद गले मिलाया नी। इंस्पेक्टर, तूने मेरे को बहुत सदमा दिया है। तेरा नंबर लगेगा, इंतजार करना। नंबर तो तेरा लग चुका है। आओ ना। ये तुम क्या कर रही हो राम? कुछ नहीं, आओ। छोड़ दो। आओ ना। कहाँ? ये क्या कर रही हो? तुम्हारा इरादा क्या है? अरे बाप रे, ये तुम क्या चाहती हो रामकली? कुछ नहीं। देखो देखो रामकली, देखो मैं कुंवारा हूँ, मेरा चीर हरण मत करना। आओ। अरे आओ नहीं, अंदर आओ नहीं, आओ आओ। हम तुमको ऐसा नंगा घूमने थोड़ी देगा। हाँ? अरे सूट मंगवाया है, सूट पहनकर घूमना। अरे क्या हालत कर दिया है एड़ा भाई उन लोगों ने। अरे देख लूंगा मैं भी। रामकली, मेरी बकरे की। अरे सही, हम तुम्हारा स्वागत करेगा। अरे गिर पड़े। 50 मेरे। गिर पड़े। को पीछे छोड़ देंगे, पीछे। गिर पड़े। सर, सॉरी सर, सॉरी। सर जी मुबारक हो, जेल यात्रा मुबारक हो। गिर पड़े। अरे एड़ा भाई जेल यात्रा करके आए। चलो चलो, जेल यात्रा मुबारक हो एड़ा भाई, मुबारक। ये मजाक नहीं करना। 2 जगह से उतरा हुआ हार पिनाता, एक लात मारूंगा, याद रखना। एड़ा भाई, ये तो पागल है, पागल है। क्या है एड़ा भाई, आजकल किस्मत वालों को ही जेल यात्रा करने को मिलती है। जो देशभक्त होता है ना, वही जेल यात्रा करता है। अरे एड़ा भाई, अब तुम यहाँ आ गया है तो हमारा भी बेड़ा पार कर दो। इस बार अगर मैं जीत गया ना तो यूएसए इंटरनेशनल हो जाएगा। ये यूएसए इंटरनेशनल किस चिड़िया का नाम है? अरे येड़ा भाई, तुम हमारे यूएसए को जानता है ना? यूएसए का मतलब है उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। अरे वहाँ का पापड़ बनाने वाला मुख्यमंत्री बन गया, ये तो वही बात है ना। अरे हम भी बन जाएगा, है कि नहीं? हाँ, आज नहीं तो कल जरूर बनेंगे। अभी से नीचे बीच में मत बोला कर। अरे 4 बार में 4,20,000 वोटों से जीता हूँ, इस बार भी जीतूंगा। ललवानी साहब, जीत गए समझो आप। इस इलाके में किसकी मौत आई है जो आपको वोट ना दे, और फिर इलेक्शन में आप अकेले ही खड़े होते हो? मेरे होते हुए किसकी हिम्मत है आपके सामने खड़ा होने की? वेरी गुड, वेरी गुड। आपके होते हुए हमें नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने डागा जी से बात कर ली है। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद एक आर्म्स फैक्ट्री खोलूंगा और हमारा यूएसए वाला सोचेगा कि लालवाड़ी राजनीति में गया तो इलाके का नाम हो गया। अरे वहां अपना बहुत लंगोटिया यार, सबको यहाँ बुलाऊंगा, अय्याशिया कराऊंगा, अय्याशिया। नहीं, ये सब चुनाव के बाद होगा। पहले उस हरामजादे काली चरण को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। अरे बड़ी येड़ा, उसको मौत के घाट उतारने की क्या जरूरत है? मेरी आईजी से बात हो चुकी है। उसका ट्रांसफर नहीं, मैंने उसको बोला कि सस्पेंड करो। एक बार सस्पेंड हो गया तो मामला फिनिश। डोंट वरी, डोंट वरी। पूनम, पूनम। हाँ। पूनम, आज मैं बहुत खुश हूँ, खुशी से पागल हो जाऊंगा। अरे बाबा, हुआ क्या? तुम फर्स्ट क्लास पास हो गई हो। सच? हाँ, मेरी लाइन क्लियर हो गई। लाइन क्लियर? हाँ, अब मैं तुम्हारा हाथ मांगूंगा, यानी कि मेरी और तुम्हारी शादी की लाइन क्लियर। अच्छा, तो अब समझी कि जनाब ऐसे वक्त पर छुट्टी लेकर क्यों आए हैं। लेकिन मम्मी तो अहिंसा नगर में है। क्या? अहिंसा नगर? अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। पूछ क्यों? क्यों? अपने काली भैया भी। इंस्पेक्टर साहब। अरे मंदिरा जी, आप? ये मेरी बेटी पूनम, नमस्ते। आज ही आई है, इसलिए आपसे मिलाने ले आई हूँ। ओह, कैसी हो? आइए बैठिए ना। ये मेरा छोटा भाई है, राजा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ जी, कॉलेज में ये मेरे सीनियर थे। ओह, अच्छा अच्छा, सीनियर थे। इंस्पेक्टर साहब। राजा, मैंने मम्मी से बात की। आंटी, आप इसकी बातों में बताइए। ये तो देखो राजा, ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है। मैं तुम्हारे भैया से बात कर लूंगी। थैंक यू आंटी। सर, आपका लेटर। सलाम साहब।
सस्पेंशन। भाई साहब, किसका लेटर है ये? ये मेरा सस्पेंशन लेटर है। ये लोग मुझे यहाँ से भेज देना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ से चले गए तो यहाँ की गुंडागर्दी और बढ़ेगी। मैं भी यहाँ से जाना नहीं चाहता। एक बात मेरे दिमाग में आई है। कौन सी? मैं चाहता हूँ कि आप लालवानी के खिलाफ ये चुनाव लड़े। जी? मैं? हाँ, मुझे यकीन है कि आप जरूर जीतेंगी। देखिए, अगर आप ये चुनाव जीत गई ना, तो हम मिलकर इन सबको ठीक कर देंगे। प्लीज प्लीज ना मत कहिए, प्लीज। ठीक है, मैं ये चुनाव लड़ूंगी। गुड। सर, आपका अंगूठा। वाह वाह वाह। सर, हार। अरे बाबा, ये शुभ घड़ी में तुम हार की बात करता है? सर, ये वो हार नहीं, ये जीत का हार है। माला डी, माला जी, माला जीत की। जीत गए भाई, जीत गए एमएलए साहब, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए एमएलए साहब, जीत गए। अरे ये सब इलेक्शन के बाद करना नहीं। क्यों सर? आपके जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब हार गया, बोला तो क्या है। ये लीजिए मैडम। मंदिरा देवी, राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तेरा काम नहीं है। जाके घर में चूल्हा चक्का कर। 20 साल में कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है ललवानी साहब के सामने खड़ा होने की। फिर तू क्यों हमारे साथ पंगा ले रही है? क्यों अपनी जान देने पर तुली हुई है बाली वाली लगा के? हाथ हटा ले एड़ा, वरना हाथ तोड़ दूंगा। वाट लगी। एक काली चरण, तेरी वर्दी उतर गई लेकिन तेरी अकड़ नहीं गई। याद रखना, हम तेरी अर्थी उठवा देंगे। तुम जैसे नेताओं ने राजनीति को गंदा किया है। खादी पहनकर देश को बेचने का धंधा करते हो। साइड कीजिए मंदिरा जी, मैं देखता हूं ये क्या कर लेते हैं। साइड कीजिए आप। एड़ा, एड़ा अब क्या होगा एड़ा? मुकाबला, और वो भी एक औरत के साथ। आप चिंता क्यों करते हैं ललवानी साहब? जब तक खादी वर्दी के साथ साथ ये गुंडागर्दी है, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैंने बूथ कैप्चर करने के लिए इस इलाके के सारे बदमाश तैयार कर लिए हैं। जीत आप ही की होगी, ऑन द स्पॉट। देखिए ललवानी साहब कैसी तैयारी है, हैं? भारत के नौजवान गुंडों, अपने वोट बैंक के बारे में बताओ। 40,000 वोट अपनी तरफ से। बस 40,000? और भी तो लोग हैं ना भाई। तेरा? 40,000। आप उनकी तरफ से 20,000। 20,000। मेरा 35,000। और तेरा? मेरी तरफ से 40,000। अबे 40 नहीं, तेरे से 80 होना मांगता है। सबसे डेरिंग बात तू है। सर जी, ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनके बाप के वोट हैं। ए भाई लोग, लेकिन इस बार कांटे का टक्कर है क्या? अरे हमारे हिंदुस्तान की गरीब जनता चुनाव का इंतजार ऐसे करती है जैसे बांझ औरत बच्चे का इंतजार कर रही हो। लोगों में शराब बांटो, बच्चों में दूध बांटो। जाओ, मर्दों को कपड़े बांटो, लोगों को अनाज बांटो, औरतों को साड़ियां बांटो। शराब पियो पिलाओ, कुछ भी करो, मेरे को 3,60,000 वोट चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? अरे कौन सी पुलिस और काय की पुलिस? वो बिना वर्दी वाला कालीचरण, अरे वो तो एमएलए ने मना कर दिया, नहीं तो 1 मिनट में कर देता ऑन द स्पॉट। एमएलए, काली की जगह कौन आ रहा है? पता नहीं, आईजी कह रहे थे कोई नया लौंडा आया है।
अभी अभी ट्रेनिंग ली है, अब ये नया लौंडा अपना क्या उखाड़ लेगा। अब तो जनता भी हमारी है और पुलिस भी हमारी है। अरे संभाल इसको, संभाल। बस्ती वालों, अपने अपने घरों में से बाहर निकल कर देखो, नेताजी ने तुम्हारे लिए कंबल और अनाज भेजा है। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? मुफ्त का माल मिल रहा है तो चर्बी आ गई है क्या? ए रम्या, ले जा शराब की बोतल। नहीं, कोई नहीं लेगा तुम्हारी ये शराब और मुफ्त के अनाज। अब तुम इन्हें लालच देकर इनके अधिकार नहीं खरीद सकते। अच्छा, तो ये सब तेरी चाल है? तू इन्हें सिर्फ भाषण दे सकती है, इनके पेट की आग नहीं बुझा सकती। हाँ, मैं जानती हूँ मेरे पास हराम की दौलत नहीं है जो इनके पेट की आग मैं बुझा सकूं, लेकिन इतनी ताकत जरूर है इनके सीने की आग बुझा सकूं जो 20 साल से इनके सीने में सुलग रही है। पकड़ो इसे। आज ये शराब हम तुझको पिला देंगे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। अबे कौन है तू? इंस्पेक्टर सिकंदर अली, कानून का रखवाला। एनी प्रॉब्लम? चल हट। बोल, तुझे किसने भेजा? नहीं बताऊंगा। बोल, नहीं बताऊंगा। बोल, बताता हूँ। एमएलए साहब ने। हिलना मत। इंस्पेक्टर सिकंदर अली। लेफ्टिनेंट राजा सिंह। नो प्रॉब्लम। क्या बात है भाई, फौजी और पुलिस का मिलाप हो गया। अब इस इलाके से गुंडागर्दी खत्म। ये मेरे बड़े भाई हैं, इंस्पेक्टर कालीचरण। इन्हें कौन नहीं जानता? सर, आपके बहादुरी के चर्चे तो हम ट्रेनिंग के दौरान से ही सुनते आ रहे हैं। ये कमीने उससे लालवानी के आदमी है जिसने मेरी वर्दी उतरवाई थी। इन सबको और उन तोहफों को जो लालवानी ने पब्लिक के लिए दी है, चुनाव से पहले ऐसी जगह रखना कि उसे पता भी न चले। ओके सर। हाय। ड्रेस ऐसा पहन कर आइए, बिजली गिराने का इरादा है क्या? बिजली गिरेगी तभी तो बरखा बरसेगी। अरे हाय, क्या बात है। एमएलए साहब, अब तक तो सारा माल जनता में बट गया होगा, और कल चुनाव जीतने के बाद आप मुख्यमंत्री भी बन जाओगे। फिर आपके पास हमारे लिए टाइम ही कहाँ रहेगा? आप तो जूती पे मारोगे हमको। एडा साहब, कल के इलेक्शन के बाद तो वक्त ही वक्त होगा। मतलब सर जी, इस वक्त जनता कहती है कि आप बहुत बड़े MLA हैं। इसमें कोई शक है क्या? कोई शक नहीं सर, लेकिन उनके MLA का मतलब है महान आदमी। गिर पड़े, गिर पड़े, ज्यादा बात मत कर। इस इलाके में हमारी पार्टी हमारी मर्जी से टिकट देती है, तो फिर जनता में इतनी हिम्मत कहाँ जो हमारे खिलाफ वोट दे। और अगर ऐसी कोई गड़बड़ी हुई
तो मैं इस शहर को शमशान बना डालूंगा ऑन द स्पॉट। यस। हेलो, मैं डागा बोल रहा हूँ। दागा साहब। दागा साहब? दागा साहब, आपकी आवाज हम फोन पर ही सुनते रहेंगे या कभी आप हमें दीदार का मौका भी देंगे? अरे हम खुद भी बेचैन हैं तुम्हारा दीदार करने के लिए जूली। तो आ जाइए ना दागा साहब। जूली दे दे, तू मुझे दे, मेरा मतलब फोन दे। दागा साहब का है। लो। हेलो। हाँ डागा साहब, अरे बड़ी हम तो आंखें बिछाकर आपका इंतजार करते हैं नी। अरे हम जीत गए। अरे सिर्फ सरकारी घोषणा बाकी है, बाकी अगले हफ्ते तक तो मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। अरे सब आपकी मेहरबानी है डागा साहब, नहीं तो अभी तक यूएसए में बैठे बैठे हम पापड़ का ही धंधा करते रहते। क्यों? आइए ना साईं। अरे लालवानी का जलसा देखने के लिए आ जाइए ना। विशेष चुनाव समाचार। अहिंसा नगर विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती मंदिरा देवी श्री लालवानी को हराकर चुनाव जीत गई है। नो प्रॉब्लम, कमाल कर दिया तो। से हरा दिया। गौरतलब है इस क्षेत्र से श्री लालवानी। साहब जी, ये क्या हो गया? देखो एमएलए साहब गिर पड़े, लेकिन आज बिना पी के गिर पड़े। अरे उठाओ इन्हें, उठाओ इनको, उठाओ। अरे साहब जी, ये क्या हो गया आपको? उठिए उठिए, संभालिए। कुछ गिरने की आवाज आई ना? सर जी। अरे ललवानी साहब गिर गए, उठाओ उसको। है? जब जनता ने गिरा दिया तो हमारे उठाने से क्या होगा? टन। लगता है इनको मिर्गी हो गई है। हाँ? जूता सूंघाना चाहिए। हाँ? उठ पड़े एमएलए साहब, उठ पड़े। अभी हार की घोषणा हुई और लगा मुझे जूता दिखाने। सूंघा रहे थे सर, आपको मिर्गी आ गई थी ना इसलिए। अरे तेरे जैसा आदमी मेरे साथ रहेगा ना तो मुझे कैंसर हो जाएगा। कैंसर, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। कैंसल, जूता कैंसल। एडा अब क्या होगा? अरे डागा हमको मार डालेगा। उसने करोड़ों रुपए लगाए हैं इलेक्शन में जीतने के लिए। मुझे लगता है कि अब मुझे यूएसए वापस जाना पड़ेगा पापड़ बेचने के लिए। अरे ऐसे कैसे यूएसए चले जाएंगे? आप फिक्र क्यों करते हो ललवानी साहब? आपको यूएसए नहीं, सीधा विधानसभा भेजेंगे और इधर का सारा मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं सब सल्टा लूंगा। अरे एडा, कहां गए तुम्हारे वो सारे गुंडे जो मुझे वोट गिरवाया करते थे? 40,000 वोट, 50,000 वोट, कहां भाग गए सारे? बोमला। सर जी क्या है, जहाज जब डूबने लगता है ना तो चूहे सबसे पहले भाग जाते हैं। आपकी लुटिया डूबते देख गुंडे भी भाग गए। अबे गिर पड़े। 20 साल में पहली बार मैं यहाँ इलेक्शन हारा हूँ। ये मेरे लिए डूब मरने की बात है, समझे? ललवानी साहब, आपको डूब मरने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, बगावत की है, इसका अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा ऑन द स्पॉट। आ गए भड़वे। जीत गई भाई, जीत गई। मंदिरा देवी जीत गई। हार गई भाई, हार गई। एड़ा पार्टी हार गई। एड़ा खाएगा का पेड़ा है? एक औरत से हार गया रे। ची 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 ची। ए हरामजादे, तेरी जबान बहुत चल रही है, काट डालूंगा। अबे एड़े, किस किस की काटेगा? अब तो सबकी चलेगी। क्या एमएलए हार गया ना? एक औरत से हार गया, बन गया ना कुत्ता। तू 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 मार साले को। आजा आजा भागना नहीं। मरद का बच्चा जो है, भागना नहीं। मार साले को और भागना। आजा आजा आजा। बच के किधर जाएगा तू? मार मार मार। आ गया, तेरा बाप आ गया। मार मार, तलवार मार। इंस्पेक्टर सिकंदर अली, कोई प्रॉब्लम? सिकंदर अली? तो तेरी नेतागिरी खत्म। दरअसल चुनाव के पहले ही मैंने तेरे सारे गुंडों और गाड़ियों को बंद कर दिया था। अच्छा, तो ये सब तेरी चाल थी? करेक्ट। और एक बात कान खोल कर सुन ले, इंस्पेक्टर अली के होते तेरा गुंडा राज नहीं चलेगा, चलेगा सिर्फ राज। अरे बाबा, तू पुलिस की नौकरी करने आया है नहीं तो चुपचाप नौकरी कर। लोगों की भलाई के चक्कर में मत पड़ो, हमारा काम है, समझे? जा पापड़ खा और ऐश कर। भला तो लोगों का तब होगा लालवानी, जब तेरे जैसे सड़क छाप नेताओं का जड़ से खात्मा होगा। छटाई में शुरू कर चुका हूं और बहुत जल्द
इस कचरे को भी साफ कर दूंगा। अरे चर्या 4 दिन वर्दी पहने भी नहीं हुए और जबान चलने लगी। अरे अपनी जबान को उतनी खोल भेड़ा जितनी तेरी औकात है, वरना ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो हुलिया बिगाड़ के रख दूंगा। जिस बंदे पर हो खुदा मेहरबान, उसका क्या बिगाड़ेगा तुझ जैसा शैतान। मेरे को शैतान बोलकर मेरा इंसल्ट मत कर, क्योंकि मैं तो शैतानों का भी बाप हूँ। ज्यादा डायलॉगबाजी मत कर, नहीं तो तेरी भी वर्दी उतर जाएगी जैसा काली चरण की उतरी थी। खबरदार, हाथ दे लगा उसे। आ गया, आ गया, ये करेगा। अच्छा, तो तू भी आ गया। मंदिरा देवी को जिताकर क्या समझता है तूने? बहुत बड़ा तीर मार दिया। अभी तो सिर्फ वर्दी उतरी है, अब तुम दोनों की जान जाएगी एक साथ ऑन द स्पॉट। हथौड़ा मारने से हिमालय नहीं टूटता, अपने भविष्य की फिक्र कर। डागा साहब, चलो। सर, वैसे ये डागा है कौन? ये मेरा एक पुराना दुश्मन है। दुश्मन? इसका दिया हुआ घाव मेरे सीने में नासूर बन गया है। आखिर क्यों सर? देखो, ये मेरा जाती मामला है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्या आप में और मुझ में कोई फर्क है? अगर डागा ने आपके सीने में खंजर भोंका है तो समझ लीजिए जख्म इस सीने में है। बताइए सर, क्या बात है? प्लीज भाई। जानना चाहते वाली तो सुनो। आज से 20 साल पहले मैंने डागा की हथियारों की फैक्ट्री को सील कर दिया था। उसने मुझे खरीदने की बहुत कोशिश की। जब वो मंसूबों में नाकामयाब रहा तो उसने मेरी बीवी और बच्ची को मार डाला। मुझे इसकी तलाश है। डागा बचेगा नहीं मेरे हाथों से, नहीं बचेगा वो। आप अकेले नहीं हैं साहब, अली भी आपके साथ है। अली, डागा को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, वरना उसका दिया हुआ ये घाव भरेगा नहीं, ये नासूर भरेगा नहीं। क्या रेड़ा? हाँ? तुमने 10 पुलिस वालों को मारा लेकिन एक कालीचरण को नहीं मार सके। अब क्या बे ललवानी, क्या हुआ तुम्हारी जुबान का? बड़े उछल उछल कर कह रहे थे कि हम जीत गए डाका साहब, हम जीत गए। अगर मुझे इस बात का पता होता ना कि एक कमीना कालीचरण यहां है तो तुम्हें करोड़ों तो क्या एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। अरे उसके रहते तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी मंत्री नहीं बन सकता। हारे हुए जुआरी की हालत एक भिखारी जैसी बन जाती है ना, वैसे तुम भिखारी बन गए हो। लेकिन डागा साहब, अपनी जुबान मत खोलो अब। अरे तुम्हारे जैसा 756 लीडर्स ऐसे खादी पहनकर सड़कों पर घूमते रहते आजकल। हम पैसे तुम पर नहीं कुर्सी पर लगाते, कुर्सी पर। डागा साहब, आज के आज कालीचरण का सर काट कर आपके कदमों में नाट डाल दिया तो मेरा नाम एड़ा अंतोनी नाई। ऑन द स्पॉट। कालीचरण को गोली लगी है।
कहीं नहीं छुपा होगा, जाना ना पाए। उसे ढूंढते हैं। इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। चलो यहाँ, यहाँ से। जाओ जाओ, मदद करो इसकी, चलो। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, ये कालीचरण है, एक नेक और अच्छा इंसान। इन्होंने जुर्म के खिलाफ जंग जारी की है। बाबा, इनका ख्याल रखना। ख्याल तो इसका मौला रखेगा, तू इसकी फिक्र मत कर। कौन है ये, कौन लगता है तेरा? इंसानियत रिश्तों की मोहताज नहीं होती बाबा। एक अच्छे और नेक दिल इंसान का रिश्ता सारी कायनात से होता है। मेरा नाम सिकंदर अली है, मैं इस एरिया का इंस्पेक्टर हूं। ये शख्स भी एक पुलिस अफसर है, लेकिन सियासी चालों की वजह से इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और आज इन पर हमला भी हुआ है। सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ ही तो दुनिया जुल्म ढाती है। खैर, कोई बात नहीं। ये चांदशाह बाबा की दरगाह है, इसे कुछ नहीं होगा। इसे बाबा की रहमतों पे छोड़ दे। तू जाकर जुल्म के खिलाफ जाकर लड़, मौला तेरे साथ है। या अली। वाह येड़ा वाह, तुम्हें मान गए। सचमुच तुम काम के आदमी निकले। इसलिए हमारे जैसे काला धंधा करने वाले लोग तुम जैसे अजगर को पालते हैं। अब हम सरकार की जमीन पर हथियारों की फैक्ट्री लगवाएंगे और उसका भूमि पूजन कल ही होगा। ऑन द स्पॉट। यस, ऑन द स्पॉट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। देवी पर्वतस्तरमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं। पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानुश्ची भूमिसुतो। अरे बड़ी जल्दी करो नी बेटा। केतवाः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं। जयन्ति भद्रकाली महाकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ए पंडित, जरा जल्दी जल्दी कर, छोटा मंत्र पढ़। ऑन द स्पॉट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दागा, दागा, लालवानी, लालवानी, एड़ा, लालवानी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये कहां से आ गई? दागा। पंडित जी, बंद कीजिए ये सब कुछ। ये सरकारी जमीन है, यहाँ स्कूल बनेगा। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश। पंडित जी पूजा बंद कीजिए। पंडित जी मैं बोलती हूँ, ये पूजा बंद करो। ओए पंडित, मंत्र पढ़ते रहो। पंडित जी मैं कहती हूँ पूजा बंद कीजिए। ए जैसी बात मत कर, काट के रख दूंगा। दिखता नहीं इधर पूजा हो रही है। एड़ा, और इस पूजा में हम तुम्हारी बलि चढ़ाने आए हैं। ए फौजी, बलि तो मैं तुम सबकी चढ़ाऊंगा ऑन द स्पॉट। और तू भी समझा रहा हूं तो नहीं समझ रही है? तेरे को तेरे पति के पास भेजना पड़ेगा। तेरा पति तेरे को पुकार रहा है और यही काम उसने मेरे को सौंपा है। ये भड़वे, मर्द का बच्चा है तो मेरे से बात करना, एक औरत को क्या धमकाता है? हाँ? अबे पागल चुप हो जा, तेरी मौत आई है क्या? पागल, कुत्ते की औलाद, मेरे को पागल कहता है? अबे पागल तो तू है एड़ा, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। ये देख, हिंदुस्तानी। अच्छा हिंदुस्तानी है, जरा भागना नहीं, 1-2 मिनट रुक। आना आना, दम है तो आना। अबे भागना नहीं, रुक तेरी। अरे बाबा चलो नहीं, हमारा यहाँ क्या काम है? अरे फिक्र मत करो ललवानी, येड़ा एंथनी संभालेगा। चलो।
मुझे क्या कर रहे हो? तुम भी पापड़ खाओ, तुम भी पापड़ खाओ। लो पापड़। अबे पागल, तेरा आखिरी दिन है। एड़ा, अब कुछ दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, बाकी मामला मैं यहां संभाल लूंगा। साहब, इंस्पेक्टर सिकंदर अली आपसे मिलने आए हैं। देखा देखा, मैंने कहा था ना। अरे आओ इंस्पेक्टर आओ। अरे बाबा, यहां कैसे आना हुआ? सब बराबर तो है नहीं? बराबर तो सब करने आया हूं लालवानी। ये बता, एड़ा कहां है? येड़ा? कौन येड़ा? जिंदगी में बहुत से कमीना देखे हैं लालवानी, लेकिन दुनिया में तुझसे बड़ा कमीना आज तक नहीं। अरे इतनी जल्दी तो धंधे वाली भी उस आदमी को नहीं भूलती जिसके साथ उसने रात गुजारी, और तू एड़ा को भूल गया। वो एड़ा जिसकी गुंडागर्दी के जोर पर 20 साल तक तू चुनाव जीतता रहा। अरे इंस्पेक्टर, वर्दी के अंदर रहो, वर्दी के बाहर आने की कोशिश मत करो। ये कोई रंडी का कोठा नहीं, मेरा घर है, समझे? और ये पुलिस की आंखें हैं लालवानी, एक नजर में मुजरिम को पहचान लेती है। इनसे आंख में चौली खेलना मुमकिन है, लेकिन जिंदगी भर के लिए बचना नामुमकिन। मैं जानता हूं कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है, इसलिए एक बात कान खोलकर सुन ले। जिस दिन एड़ा मेरे हाथ लगा, उस दिन तेरे लिए प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम में तो तू आ जाएगा चरिया। ललवानी नाम है मेरा। ए जुली, आए मेरी जान जुली। एड़ा, डार्लिंग इतनी जल्दी भी क्या है? तुम जरा बैठो, मैं अभी आती हूँ। जूली, आज अपन का बर्थडे है। मुझे मालूम है डार्लिंग, लेकिन तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आज तुम्हारा आखिरी बर्थडे हो। ए जूली, अपन तेरे को कितना प्यार करता है और तू मेरे को बोलती है कि तुम्हारा आखिरी बर्थडे है। सॉरी डार्लिंग, तुम तो ऐसे ही नाराज हो गए। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, जबान फिसल गई थी। अच्छा मेरी जान, जरा जबान को लगाम देना। नहीं तो तू अच्छी तरह जानती है कि एड़ा अंतोनी का दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है। तू जा 2 मिनट में फटाफट तैयार हो जा, मैं भी फटाफट तैयार हो जाता हूँ ऑन द स्पॉट।
कालीचरण, मैं जानता हूँ ये कुत्ता तेरा है। किधर है तू? निकल बाहर। कालीचरण, सबके सब किधर मर गए? निकलो बाहर। ए पिल्ले, किधर गए सब? अरे तुम लोग थाली क्यों बजा रहे? तुम लोग के बाप की शादी है क्या? आज तू मरेगा ऑन द स्पॉट। अबे क्या कर रहे हैं? एड़ा, बस हो गया 10, अब तेरा नंबर है। कोई आगे नहीं आएगा, नहीं तो ये बच्चे को जान से मार दूंगा। कालीचरण, बाहर आ जा, नहीं तो ये बच्चे को जान से मार दूंगा। ऑन द स्पॉट। बच्चे को छोड़ दे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर, सरेआम एक इज्जतदार आदमी का कत्ल हुआ और तुम खड़े हो? क्या कर रही है तुम्हारी पुलिस? क्या कर रहा है तुम्हारा कानून? पुलिस, कानून? तो आज तेरे जैसा गुंडा पुलिस और कानून की दुहाई दे रहा है। ये जो इज्जतदार आदमी की लाश पड़ी है ना, ये कानून को खिलौना समझकर उससे खेलता था। और एक बात याद रखना डाका, कानून उन्हीं की हिफाजत करता है जो कानून की इज्जत करते हैं। कानून से खिलवाड़ करने का हश्र या तो जेल की सलाखें होती हैं या फिर इस एड़े की तरह कुत्ते की मौत। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूं। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर एड़ा के कातिल का पता नहीं चला ना, तो फिर देखना। वक्त तो मैं तुम्हें दे रहा हूं डागा। अगर 24 घंटे के अंदर मैंने जुर्म का जनाजा नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम भी सिकंदर अली नहीं। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सॉल्व। 24 घंटे के अंदर अंदर तेरी वर्दी उतरवा दूंगा हरामी। हरामी तो तू है, खब्बीस की औलाद, जिसकी न मां का पता है न बाप का, इसलिए किसी को भी बाप बनाकर खुशी पाना चाहता है।
तेरी औकात क्या है जो एक पुलिस अफसर से बात करे? जिस तरह रंडी हर रात अपना मर्द बदलती है, तेरे जैसे नेता पार्टी बदलते हैं। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना थोपड़े का प्रॉब्लम। सर, पहले ही अपने देश के सामने बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आपके थोबड़े का प्रॉब्लम देश फेस नहीं कर पाएगा सर। मतलब ये खाकी वर्दी वाले का कोई भरोसा नहीं है। चलिए निकल चलिए, पतली गली से कल्टी मारते हैं सर। मोहलत जाए। पूनम, पूनम तुम रो रही हो आज के दिन? तुम जानती हो आज राखी है? भैया, मैं तो भूल ही गई थी। आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? राखी लाने। मैं मिठाई भी लाया हूँ और राखी भी। भैया तुम बहुत होशियार हो। मुझसे ज्यादा तो तू होशियार हो गई है। मुझे लगता है तेरी शादी बहुत जल्द कर देनी पड़ेगी। भैया पहले राखी बांध दूं, मिठाई खिला दूं, फिर बातें करते हैं। बोल बहना, क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? कुछ तो। पूनम। हाँ? राजा। मियां, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। माँ बहन, क्या तोहफा चुना है? हाँ? तुझे मैं ये तोहफा जरूर दूंगा। ये तोहफा कबूल कीजिए मैडम। ये तोहफा तुम्हें कबूल है? कबूल है। अरे पूनम चली गई, मैं भी चलता हूँ। कहाँ चले? मैं पुलिस में हूँ, फौज में नहीं जो 2-3 महीने की छुट्टी पे रहूं। बाय। नो प्रॉब्लम। बैठो। थैंक यू। ये हमारे दुश्मन कालीचरण का भाई राजा है। पूनम, हम बहुत जल्द शादी की तैयारी शुरू करते हैं। अबे दिखता नहीं क्या? या! कालीचरण? राजा, मैं आ गया राजा। अल्लाह मियां ने मुझे बचा लिया। कालीचरण जिंदा है। अब एड़ा के कातिल को ढूंढने की जरूरत नहीं ललवानी। इस बात में कोई शक नहीं कि एड़ा को कालीचरण ने मारा है। लेकिन डागा साहब, अब बात करने का वक्त नहीं है। राजनीति का असली रंग दिखाने का वक्त है ललवानी। किसी भी कीमत पर कालीचरण को खत्म करवाओ। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ना सुनने का आदी नहीं हूं। याद रखना। जी डागा साहब। कालीचरण। हेलो। हेलो चीना, छल्ला को फोन दो। भाई आपका फोन। 1 मिनट। हेलो छल्ला, मैं ललवानी बोल रहा हूँ। MLA ललवानी। बोल, क्या काम है? एक पुलिस वाले को टपकाने का है। नाम और दाम बता, काम हो जाएगा। नाम है कालीचरण और दाम वड़ी तुम जो बोलो सो। कालीचरण? चल्ला भाई, ये कालीचरण हरामजादा वही है
जिसने मुझे अंदर किया था। हाँ, तुम्हारा काम हो जाएगा लालवानी। बड़ी पक्का हो जाना चाहिए। हाँ, चीना, अब कालीचरण से अपन बदला लेंगे और एमएलए से माल। कालीचरण! खबरदार, अगर कोई भागा तो सब के सब खड़े रह के तमाशा देखना। कालीचरण, बाहर निकल। देख, तेरे दरवाजे पर मौत बनकर छल्ला खड़ा है। भाई, लगता है वर्दी के साथ साथ कालीचरण की ताकत भी खत्म हो गई है। डर गया साला। चीना, शेर की दाढ़ सुनकर कभी गीदड़ सामने नहीं आता। ये है कालीचरण का भाई। अबे ओ फौजी, कहाँ है तेरा भाई? निकाल बाहर उस नामर्द को। जो जुबान मेरे भाई के खिलाफ उठती है, मैं उसे काट के फेंक देता हूँ। अरे ओ मुर्गी के, क्या करेगा? जबान काट डालेगा? खून कर डालेगा? तुझे मालूम नहीं, छल्ला है मेरा नाम, छल्ला। मुझे ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है, मार खाने की आदत है। अरे वाह, सुना चीना, ये मुझे मारेगा। ए मुर्गी के, जा कालीचरण को बुला। पहले मुझसे टकरा ले, फिर काली भैया से टकरा लेना। देख बच्चे, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से फूट ले। शायद तूने मेरा नाम नहीं सुना। मेरा नाम है चीना। 44 है मेरा सीना और मैंने बहुतों की जान छीना। अब बारी है कालीचरण की।
भाईजान, भाईजान, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। भैया, भैया ये क्या हो गया आपको? भैया। राजा, तू मेरी बहन का ख्याल रखेगा ना? वादा कर। याद रख, एक सिपाही के मर जाने से गुंडागर्दी के खिलाफ ये जंग बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ भाईजान। सिपाही ये जंग जारी रखनी चाहिए। ये जंग जारी रखनी चाहिए सिपाही। खत्म करना है तुमको इन सब। भैया। नो प्रॉब्लम। अरे वाह 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 ललवानी, वाह वाह, आज तो मजा आ गया भाई, वाह। आज तुमने इंस्पेक्टर अली का खून करवा के यह साबित कर दिया है कि तुम्हारे खादी पहनने के बाद भी तुम्हारे अंदर जो गुंडागर्दी के कीड़े हैं ना, वो मरे नहीं हैं। अब करोड़ों रुपए बहाने पड़े या लाशें बिछाने पड़े, मुख्यमंत्री तो तुम ही बनोगे, ताकि हमारे गुंडों को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाए। अरे डागा साहब, आपको तो मालूम है ना कि राजनीति में आने की पहली सीढ़ी है गुंडागर्दी। जो जितना बड़ा गुंडा वो उतना बड़ा नेता। बहुत ठीक कहा तुमने। जाओ अपना री-इलेक्शन का फॉर्म भराओ। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच डागा साहब। देखा नहीं, हम आ गए फिर वापस। अरे इस इलाके में सिर्फ एक ही आदमी एमएलए बन सकता है और वो है लालवानी। वैसे तो मैं एमएलए हूँ ही, लेकिन सरकार कहती है कि री इलेक्शन करवाओ, तो हमने सोचा कि अपने बाप का क्या जाता है, भर दो फॉर्म। लाओ लाओ लाओ, चुनाव का फॉर्म लाओ। गिर पड़े। समझ गया सर, आप तो अंगूठा छाप हैं। चला फिर भी तुम्हारे बाप हैं, सबके सामने बोलता है कि हम अंगूठा छाप हैं। ला पेन दे। सर आपका अंगूठा। अबे छोड़ मेरा अंगूठा। कालीचरण, छोड़ मेरा अंगूठा। बहुत लगा चुके ये अंगूठा और जनता को दिखा भी चुके। अब ये अंगूठा छाप राज नहीं चलेगा। कालीचरण, अंगूठा छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। देखना बहुत बुरा होगा।
मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। जनता की अदालत ने दफा 302 का फैसला किया है कमीने कुत्ते। हैंग टिल डेथ। सर आपके लिए फोन। क्यों डागा? एमएलए का कटा हुआ अंगूठा कैसा लग रहा है? तुम्हारे जिस्म में कहीं फिट होता हो तो लगा लो। काली एमएलए कहाँ है? एमएलए को भूल जा, अपनी फिक्र कर अब। फिक्र तो तू कर, लगता है मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है। देख, ये आवाज सुन ले, अगर पहचान सकता है तो पहचान भी ले। काली चरण। काली भैया मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। सुन लिया काली, अब ये बनेगी मेरी घरवाली। डागा, एमएलए का तो मेरे अंगूठा काटा था, तेरी गर्दन काट दूंगा साले। तुम्हें जितनी चालें चलनी थी तुम चल चुके काली, मगर अब मेरी बारी है। तुमने अगर जरा सी भी होशियारी दिखाई तो तुम्हारे इस पूनम के चांद पर ऐसा दाग लगाऊंगा, ऐसा दाग लगाऊंगा कि यह अमावस की काली रात बन जाएगी। अब तेरा अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर दूंगा डागा। छोटे चल। वो रहा तुम्हारा काली चरण। राजा, तो जा, मैं इन्हें देखता हूँ। जी भैया। अब तेरे काली की चढ़ेगी बलि और तेरे राजा का बजेगा बाजा। बलि तो तेरी चढ़ेगी डागा। तू काली भैया को नहीं जानता। काली को मैं उस वक्त से जानता हूं जब तो अपने मां के पेट में होगी। बहुत पुरानी दुश्मनी हमारी, लेकिन आज अगला पिछला सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। फिर तुझे देखूंगा। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है डागा, अब तू नहीं बचेगा। ये क्या मजाक है जूली? मजाक नहीं है डागा, सच्चाई है ये। इसी दिन का इंतजार था मुझे। मैं इंस्पेक्टर जोसेफ की बेटी हूँ। तेरे कहने पर एडा ने मेरे माँ बाप का कत्ल किया था ना, वो तो गया, अब तू जाएगा। सपेरे के टोकरे में जहरीली नागिन, और सपेरे को मालूम नहीं? अब मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा
जहां तेरे माँ बाप को हमने पहुंचाया था। दादा साहब, राजा राजा लड़की को नीचे उतारो। ए काले, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे इस पूनम के चांद को ग्रहण लगा दूंगा। ग्रहण तो तेरी जिंदगी को लग चुका है ढाका। तेरे नाम की गोली मैंने उस दिन अपने पास रख ली थी। उस दिन तूने मेरी बीवी और बच्ची का कत्ल किया था। देख काले, ऐसे ही गई थी तेरी घरवाली। अगर तूने जरा सी भी हरकत की तो तू तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन तेरे साथ ये भी जाएगी। ना मर्द है तू साले, जो बच्चों और औरतों को अपने ढाल बनाते हो। कुछ भी कर ले डागा, आज तो बचे। काले, तेरी वर्दी उतर गई लेकिन तेरी अकड़ नहीं गई। चुपचाप रिवॉल्वर फेंक दे, वरना इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। फेंक दे। फेंक दे। अरे तू
भगवान ने तुझे इंसान पैदा किया था, लेकिन तेरे कर्म दरिंदों से भी बदतर थे। और आज तू एक दरिंदे की मौत मरेगा। आज मेरी लंबी तलाश पूरी हो गई। क्या साला? एसीपी कालीचरण। एसीपी? हाँ कालीचरण भाई, तुमने तो अहिंसा नगर की गुंडागर्दी और हिंसा को तो हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और इसीलिए सरकार ने तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल करके तुम्हारा प्रमोशन भी कर दिया। प्रमोशन? हाँ कालीचरण, अब आज से तुम नए एसीपी हो, शंभू सिंह। और ये रहा तुम्हारा प्रमोशन लेटर। कांग्रेचुलेशंस।